मेरा हस्बैंड मेरे सामने ही दूसरी पत्नी को लेकर सब कुछ, मन करता है कि मर जाए, लेकिन हम बोलते हैं अगर हम मर जाएंगे तो उनको भी अपने बेटे के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। एक बहू यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है और उनका बेटा दूसरी शादी कर लिया, उन्हें कोई भी इस बात का फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। तुमने मेरे पति को छीन लिया, तुमने वो मेरी सबत की तरह से तुम मेरे बगल ही कमरे में रह रही हो, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद किया। कभी बोले हैं सर। शादी होते वक्त लड़का और लड़की साथ जन्म निभाने की कसम खाते हैं, लेकिन अगर वो लड़का उस लड़की को यानी अपनी दुल्हन को 1 साल बाद ही 1.5 साल बाद ही छोड़कर चला जाए और दूसरी लड़की से शादी रचा ले, तो सोचिए उस लड़की पर, उस नई नवेली दुल्हन पर क्या बीतेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जिस महिला को आप हमारे पास देख रहे होंगे, ये महिला उसी तरीके से पीड़ित है। शादी होने के 1.5 साल बाद इस महिला का पति इसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है, ऐसे इसके आरोप है। हम बातचीत करेंगे, पूरे मामले को समझेंगे। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रिया सोनकर। रिया, शादी कब हुई थी? 2021 में। किससे हुई थी शादी आपकी? सुनील सोनकर से। शादी आपकी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। आपके पति के और आपके बीच में कब ये चीजें लगी कि आपका पति किसी दूसरे से अफेयर में है? वो हमको बहुत मारता था, पीटता था, शुरू से ही? हाँ, बस शादी को 2-3 महीने से ही ढंग से मतलब था मेरे साथ, और कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं करता था। जब तक लगन चलता था तब तक काम करता था, फिर उसके बाद से लगन बंद, काम बंद। हाँ, मतलब घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ भी उससे नहीं मतलब था। मतलब आपके जरूरत की जो चीजें थी वो भी नहीं पूरी कर पाता? नहीं, नहीं। तो फिर कैसे होता था आपकी जो जरूरत रहती थी? मम्मी से, हम अपने मम्मी से, मेरी बहन एक बनारस में है, हम उससे भी बोलते थे, वो भी पैसा भेजती थी। मेरा बाबू था 3-4 महीने का छोटा था, उसको भी लेकर आते थे, बहुत ढंग से रहते थे, मारता था पीटता था, बहुत ढंग से रहते थे। 1 महीना 1.5 महीना ससुराल में रहते थे, मारता था पीटता था। मेरी मम्मी बोलती थी कि जा बेटा 1 बार 2 बार जा, फिर उसके बाद से जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ, तो हम बहुत बार आए, एक बार मार के पहुंचा भी दिया था घर पे। फिर जब वो मार के पहुंचा दिया था घर पे, तो झूठा सच आरोप लगा रहा था कि भाग रही थी, परा रही थी, ये कर रही थी, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपका पति आपके ऊपर आरोप लगा रहा था? हाँ, गलत आरोप लगा रहा था? गलत आरोप लगा। किस तरीके का आरोप लगा रहा था या किसके साथ वो नाम जोड़ रहा था आपका? अरे बोल रहा था कि भाग रही, झूठे भाग रही है, बस ये आरोप नहीं लगा रहा था किसके साथ भाग रही है, बस भाग रही है, बस इतना बोल रहा था। हाँ, अगर जो बोलते आरोप लगाता तो हम पकड़ते नहीं उसको कि हाँ इसके साथ दिखाओ मेरा क्या है क्या नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं बताता था, बस इतना वो भाग रही है, भागेंगे नहीं, मारता था पीटता था तो हम इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, बस। मतलब शादी होते ही पति पत्नी के बीच में भी बात शुरू? हाँ, छोटी छोटी बात, मतलब उसका कहना है हम जो भी करें मतलब नहीं है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, हम बोले 1 से 2 हो गईला, 2 से 3 भइला। अब न कमेबा तो हम कितना दिन अपने माई बहन से मांगब? दूधे भी तो अपनी मम्मी से मांगी पैसा, अपने बहन से पैसा मांगी, तो हमारी मम्मी भेजे, हमारी बहन भेजे बनारस से। हाँ। सास ससुर आपके क्या कहते हैं? हमारी सास कुछ भी नहीं बोलती हैं, और मम्मी बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करती हैं, और घर में कोई अब हमसे नहीं बोलता है उतना मन से। हाँ, नहीं बोलता है तो हम बहुत करते हैं, सासू माँ से बोलते हैं और किसी से नहीं। अच्छा, पति कहाँ है आपका इस वक्त? मेरे घर पे ही रहता है। ऐसे रूम मेरा है सामने, ऐसे बगल में रूम बनवा कर है, अपना दूसरा पत्नी लेके। बगल के ही रूम में? हाँ, बगल के ही रूम में रहता है। सोचिए, मैंने कहा ना, जिक्र किया शुरू में है कि उस नई नवेली दुल्हन पर क्या बीतेगी। तो उसका पति के दूसरी महिला को लेकर बगल के ही कमरे में वो रहे, खाए पिए सोए, तो उस दुल्हन पर क्या बीतेगी। वही बीत रहा है रिया पर कि इनका पति बगल में ही रहकर दूसरी महिला के साथ रह रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब रखता है आपसे? बोल भी नहीं करता है हमसे। हाँ, और मेरा लड़का भी था, रुद्रा नाम है उसका, अभी बोलेंगे तो उसका पिक भी हम दिखा देंगे। अभी 3 साल का, लेकिन हम काम की वजह से सर अपने बाबू को हम छोड़ के दूर, हम अपने मम्मी के पास हम चले आए हैं। हाँ, कैसे आपका चल रहा है? अपने बच्चे को कैसे खिला रही है? आपका खाना पीना कैसे चल रहा है? हमारी मम्मी सारा कुछ देती। मेरी मम्मी जैसे कोतवाली नहीं दुकान है, वैसी दुकान मेरी मम्मी की है, मसाला वगैरह का। दिन भर धूप में ऐसे ही रहती है। हाँ, बहुत मतलब मेरा बाबू भी, पापा देखते हैं, मम्मी देखती है, छोटी बहन है वो भी देखती है। कब आपका पति के दूसरी लड़की को लेकर गया? वही लेकर आया था, मतलब शादी के 1.5 साल बाद ही लेकर आया था। हाँ। बेटा आपका पैदा हो चुका है? हाँ, मेरा बेटा पैदा हो गया था।
तभी हम यहाँ पे हैं। तब से उसके बाद भी आप उसी के घर में रह रही हैं? हाँ, फिर भी हम उसी के घर में रहते हैं। हम बोलते हैं मेरा लड़का है, अब उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो क्या करती हैं आप? हम वेटर का काम करते हैं द गोल्डन ट्रिक होटल में। हाँ। अच्छा, मतलब आपको लगा कि जब आपकी माँ आपकी कमी नहीं पूरी कर पा रही तो फिर आपने भी सोचा कि कुछ करना चाहिए? नहीं, हमको लगा कि कितने दिन हम मम्मी से मांगे, कितने दिन बहन से मांगे। मेरी भी, हम लोग 5 बहन हैं, भाई हमारे पास एक भी नहीं है। और कितना, और बड़ी मम्मी का लड़का उड़का है, सब तो अपने अपने सब बिजी रहते हैं। वो लोग भी बस मतलब भर काम भर, मतलब जितना फ़ायदा उतना ही कायदा रखते हैं। हाँ, और इसके वजह से हम लोग किसी से मतलब नहीं रखते हैं। अपना मतलब मेरी मम्मी कहती है थोड़ा हम थोड़े खाई, लेकिन हम तुरंत के कायदे से देखल चाहते थे। हम कल ही मम्मी तू कितना दिन देबू, हम अपन मम्मी भी काम करने के लिए मना कर रही थी, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक दिन हम तुझसे पैसा मांगा मम्मी, 100-200 कितना हम मांगा। अच्छा, वो दूसरी लड़की के अफेयर में कब आया आपका हस्बैंड? वो हम अपने मायके में थे तभी से वो बात कर रहा था। ये पता है, मेरी जो जेठानी थी ना, वो उनकी बुआ की लड़की है। सग जेठानी की लड़की, बुआ की लड़की है। हाँ, छोड़ी थी, उसका शादी वादी कहीं नहीं लग रहा था। इसके वजह से वो वहीं पे गया था, अपना बातचीत करने लगा, नंबर वंबर लेकर आया था सारा। आने जानकारी आपको पहले से थी कि बातचीत आपका कर रहा है? अब जब हम मायके में आए थे, जैसे कुछ लोग नहीं बताते थे, मोहल्ले के कुछ लोग बताते थे, देखते थे जो। हाँ, वही। क्या कभी लेकर भी आता हो तो क्या उस लड़की को? नहीं, हम नहीं थे, हम नहीं जानते थे। लेकर मोहल्ले वालों ने ये भी बताया हो नहीं, बातचीत के बारे में? अगर मोहल्ले वालों ने बताया तो मोहल्ले वालों ने कभी ये नहीं बताया कि लेकर? नहीं, छठ जब था ना, जब छठ था, ये वाला छठ नहीं, जो उस साल ठंडी में, उसी छठ के एक दिन पहले शाम को ही लेकर आया था। हाँ। तो उससे शादी उदी किया है? कैसे रख रहा है? नहीं, सुल्तानपुर कोर्ट मैरिज किया है। हाँ। तो आपने कब शिकायत किया, थाने या फिर कोर्ट में? आप कैसे पहुंचे? हमें पता चला जब यहाँ पे लेकर आया, 10 दिन बाद हमको कोई कांटेक्ट किया नंबर से, तो हमको पता चला। तब हम यहाँ पे कोतवाली गए, कोतवाली से लाइन बाज़ार से तब कोई नहीं सुनवाई हुआ। फिर हम मुकदमा किए। जो कोतवाली मैडम थी एक, वो बोली मुकदमा जाकर कर दो बाबू। हम गए, मुकदमा कर दिए। और ये नहीं कि ये पूछ के भी किए थे अपने हस्बैंड से कि हाँ मुकदमा करी कि ना करी, तो बोले कि हाँ जो मुकदमा कर दे, तू जौन कर बनी तुम्हार कर लिए। हाँ, ऐसे धमकी दे के। हाँ, कहते कि हमारे केहू कुछ ना कर सकता था। हम कल चला ठीक है, देखा कितना दिन भगवान ठुकर लिखले हुए। सास ससुर आपके कुछ सहयोग नहीं करते आपका? नहीं, हम किसी से कुछ मंगबे नहीं करते हैं। जो मेरा रहता है हमारी मम्मी पूरा कर देती है। घर में कैसे वो रख रहा है आपको? घर से नहीं भगाया? नहीं, घर से भगा रहा था बहुत, उसीलिए तो मुकदमा किए हैं हम कि मेरा बेटा, उसका भी तो हिस्सा बनता है। हाँ, उसका हिस्सा बनता है तो हम हाँ अपने बेटे के हिस्से में रहेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, मन करेगा हमको रखेगा, नहीं मन करेगा नहीं रखेगा। हाँ, तो उसका हिस्सा बनता है ना, तो हम उसके हिस्से में रहेंगे। तो एक रूम बनवा कर वो रहती है, वो जो पहले वाला रूम था हम उसमें रहते हैं। अच्छा, क्या लगा आपको, क्यों आखिर वो दूसरी लड़की के अफेयर में आ गया? ये तो नहीं पता सर। अभी उसने ये शर्त रखा हो कि तुम भी रहो रिया और वो भी रहे, कि मैं तुम्हारा खर्चा देखूंगा, उसका भी देखूंगा, कभी ऐसा कुछ कहा है? नहीं सर, ये ऐसा नहीं बोला है। बोल रहा था शादी के पहले, बोल रहा था कि हम दूसरा शादी कर ले। हाँ, तो हमको लगा कमा नहीं रहा है। शादी के पहले यानी दूसरी शादी के पहले ये हाँ, धमकी दे रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे। हम बोले कि कहाँ भी था, हमारे में कौन कमी है। मतलब बहुत कुछ समझाई बुझाई, लेकिन कुछ ना जहाँ ले कैलन इकुल का नैलन। हम कल जाए जब शादी से पहले ये सारी चीजें कह रहा था तो कभी आपने अपनी मम्मी से बताया या फिर अपने सासू माँ से बताया कि बेटा देखो क्या कह रहा है, दूसरी शादी करे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, तो कहा फिर मेरी सासू माँ बोल रही थी कि ओकरे का हिम्मत है दूसरा शादी कर ली, ओकरे का रखे का औकात है रख ली। लेकिन वो जब कोर्ट मैरिज लाया तो उनका घर था, उनका द्वार था, उनको निकालना चाहिए ना कि हाँ जो कत्तू बनवा के रह। हाँ, लेकिन नहीं, आज उन्हीं में खाती हैं मेरी सासू माँ, उन्हीं में रहती हैं, हमसे कोई मतलब नहीं रखती हैं। मतलब आपके सासू माँ जो हैं उनको भी अपने बेटे के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। एक बहू यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है और उनका बेटा दूसरी शादी कर लिया, उन्हें कोई भी इस बात का फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि एक पोता मेरा, एक मेरी बहू इस तरीके से ठोकर खा रही, उन्हें चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता भी नहीं। हालचाल पूछती है कि तुम खाना खाई नहीं खाई, बच्चा तुम्हारा दूध पिया नहीं पिया, कभी पूछती? ना, ये सब कोई मतलब नहीं। तू खा चाहे जिन खा, उनसे ना मतलब है। अगर कहबो करबू तो कहें कि हम के कर कमाई पाइप कि तू के दे। तो इस दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि भूखे पेट सोई हो? हाँ सर, बहुत बार
बहुत बार हम सोए, हम काम पहले ढूंढा, मेरे घर के बगल में ढूंढा बनाता था ना, तो हम गोविंदा भैया के पास ढूंढा बांधते थे। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ पे रात रात भर हम सुबह 7 बजे ही चले जाते थे, आते थे शाम को 8 बजे। लेकिन कोई हमको नहीं पूछता था कि हाँ खाना खैली कि ना खैली। कबो कबो बाजार से कुछ खा लेते, हम थकल रहे शरीर, हमको खाना ना बने, हम सूझ जाए वही तरह, फिर सुबह उठ के चल जाए। बच्चा बच्चे का कैसे पेट भरा? बच्चे को हम खिला देते थे बाजार से लेकर पैसा से। हाँ, उसको तो खिलाना ही पड़ेगा, हम लोग अपने पेट में काबू नहीं रख पाते, तो वो तो बच्चा है। हाँ, क्या सोची हो रही है, क्या जिंदगी के बारे में क्या सोची हो? जिंदगी ऐसे ही उस एक कमरे में काटोगी अपने बच्चे के लिए, इसी तरीके से काम करके अपना पेट पालोगी, अपने बच्चे का पालोगी, क्या सोच रखी हो? बस सर हमें ही सोच रखे हैं कि बस अच्छे से पैसा वगैरह कमाएं, अपने लड़के के लिए कुछ करें, अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए। काहे हम चाहते हैं जो मेरे पति के बारे में कुछ याद नहीं आता? पति का कुछ फिक्र होता है कि नहीं सर? पति साथ में आ जाए हमारे, कभी ऐसा सर जी, पति साथ में आए, लेकिन कैसे, जब वो उसको भी रखेगा हमको भी रखेगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमको रखे। क्योंकि क्या हमारे में कमी थी, क्या हमारा गलती था, क्या मतलब कोई कसूर होना चाहिए मेरा, किस लिए मेरे साथ ऐसा किया? कुछ बताया वो क्यों आखिर आपको छोड़ना चाहा, या कुछ वो बताया कि नहीं तुम नहीं अच्छी हो, वो लड़की अच्छी, मैं उसके साथ रहना चाहूँ, कुछ बताया? हमारे बाबू को देखेंगे सर ना, इतना अच्छा है ना, लेकिन कभी भी एक कॉल करके भी, इतना दिन थे मायके में, चले जाते हैं, रहते हैं मायके में बहुत कम रहते, ससुराल में बहुत कम रहते हैं, मायके में भी ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि हमारी मम्मी सब कुछ देती, तो हम बोलते जब खर्चा वही ठिया से आवा था, तो हम का करे विदा यहाँ रही। हाँ, बस आइला 20 दिन 25। शादी के बाद से ही तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा मायके रह रही थी? नहीं सर, इस बात से वो नाराज हो गया हो कि जो नहीं, तुम ज्यादा मायके रह रही थी? उसे मार रहा था, मार के पहुँचा रहा था, तब हम चले जा रहे थे। हाँ, जब सर जी, जब वो मारेगा पहुँचा देगा, तो हम तो फेंके तो नहीं ना कि मेरी मम्मी बोल देगी हाँ तू जो अपने घरे। ऐसे तो कोई अपने बहन को तो नहीं बोलेगा, अपने बहन बेटी को तो कोई नहीं बोलेगा इससे। हाँ, इसी की वजह से जब वो जाता था लाने, इतना मारता था, पीटता था, लेकिन मेरी मम्मी जब भी वो आता था लेने के लिए, मेरी मम्मी अच्छे से बर विदाई, पैसा कौड़ी, सर सामान सब कुछ देती थी हमको। अपने इस हालात पर कभी रोना आता है रिया? सर जी, बहुत रोना आता है कि मन करता है कि मर जाए, लेकिन हम बोलते हैं अगर हम मर जाएंगे तो मेरे लड़कों को क्या होगा। यही सब बात सोच के सर बहुत पछताते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते हैं, जो देखते हैं आग से बस देखते ही रह जाते हैं। लड़के को वो कभी ढूंढता है आपका पति कि वो आपसे ना मिले, अपने बच्चे से कभी मिलना चाहे, वो कोशिश करता है? कभी बुलाता है कि बेटा मिल लो, बेटा कुछ खा लो पी लो, कभी कुछ कहता है? कभी बगल के कमरे में रह रहा है अगर वो? कभी भी सर, ऐसे ही उसका एक लड़का हुआ है ऑपरेशन से, उसको आज उसका लड़का 6-7 महीने का है, लेकिन कभी उसके लड़के को हम खिलाते भी, देखिए हम लड़के से कोई नफरत नहीं रखते हैं, कोई सी का भी लड़का हो सर, ठीक है, हम अपने जैसा ही मानते हैं। अच्छा, उसकी दूसरी पत्नी से भी बातचीत करती हैं आप? हाँ, वो बोलती है, हाँ, लेकिन वो भी मतलब बहुत ऊपरी मन से बोलती। देखिए सर, बोलने का एक लहजा अलग होता है और ऊपर मन से बोलने का लहजा अलग होता है। अभी आपने उससे नहीं कहा कि तुमने मेरे पति को छीन लिया, तुमने वो मेरी सबत की तरह से तुम मेरे बगल ही कमरे में रह रही हो, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद किया? कभी बोले हैं सर, ऐसा सब कुछ बोले हैं, लेकिन बोलती है कि भाग कर थोड़ी ना आए, तुम्हारा हस्बैंड लेकर आया तब हम लाए हैं। हाँ, उससे कभी नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि ये लड़का जो है वो शादीशुदा है? तुम सर जी, सब कुछ पता था, उसके दीदी को, जीजा को, जो वहाँ पे सब रहती हैं, सबको पता था, हर एक चीज़ पता था, लेकिन वो लोग लड़के पा गए और शादी कर दी। हाँ, और बोलते थे कहते भाग के आ ली, इसीलिए तो सर जी कोर्ट मैरिज शादी कर आई है। हाँ, कोर्ट मैरिज करके आई तो, लेकिन तो नियम तो कानून ये कहता है कि आप अगर पहली पत्नी को जब तक आप डाइवोर्स नहीं देंगे, कानूनी तौर पर उसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। हाँ सर, ये इसीलिए तो मुकदमा किए हैं। हाँ, हम बोलते अगर तुमको शादी करना था तो हमको डिवोर्स दे कर किए होते। हाँ, क्या चाहती है आप, क्या सोच रखी है? बस हम सोच रखे हैं सर जी कि बहुत आगे बढ़े, कि उसको भी पछतावा हो कि आज हम दूसरा शादी ना किया होता तो आज ये मेरे साथ होती। जितना हम पछता रहे हैं वो भी सोचे कि हाँ उतना ही वो भी पछताए, कि हाँ हम उस मुकाम पे जाना चाहते हैं कि जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं कि जो उस मुकाम पे कोई मेरे घर पे परिवार में नहीं गया हो। मतलब उसके बगल के कमरे में रहकर आप अपने इतना बड़ा सपना आप देख रही हैं कि वो बगल के कमरे से ये देखता रह जाए और आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाए कि वो अफसोस करे कि मैंने किस चीज़ को छोड़ दिया। हाँ, बस यही सब सर, यही सब सोचे हैं। और ये सब
कुछ पति से बातचीत करने की कोशिश करती है उससे? कोशिश करते थे सर पहले, लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि सर जी सब कुछ आँख से हम देखते हैं। बहुत कलप महसूस होता है हमको कि मेरा हस्बैंड मेरे सामने ही दूसरी पत्नी को लेकर सब कुछ लाता है, देता है। बहुत अफ़सोस होता है सर, लेकिन हम कभी भी किसी से भी नहीं बोले हैं कि हमको ये चीज़ कमी है, ये चीज़ हमारा पूरा कर दो, कभी भी नहीं। और मेरी मम्मी है दिन भर धूप में काम करती है, मेरे बाबू को भी देखती है, मेरे पापा भी बहुत परेशान रहते हैं। मेरी मम्मी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है वो। मेरे बारे में सोच के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ बन जाए कि मेरी मम्मी को ये सब चीज़ से मुक्ति मिल जाए। मतलब काम हम करती धूप में सर, क्या बताएं। सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा जिसकी 6 बहनें आप, 5 बहनें, भाई कोई नहीं हो। माँ बाप किस तरीके से सिर्फ उनकी ज़िंदगी में ये लिखा है कि वो कमा कर मेहनत की कमाई करके, पसीने की कमाई से एक एक रुपये इकट्ठा करके अपनी बेटियों की शादी करें, क्योंकि बेटा तो है नहीं, कोई सहारा नहीं है। और वो माँ बाप, इनकी माँ भी काम करती है, माँ बाप दोनों काम करके शादी करते हैं इस उम्मीद से कि मेरी बेटी जाएगी अपने ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन इनकी बेटी की ज़िंदगी 1.5 साल में ही नर्क बन जाती है। बगल में इनका पति बगल के कमरे में एक दूसरी महिला को लेकर रहता है। इनका दावा है कि वो उससे शादी भी कर लिया है और ये उसी बगल के कमरे में सब कुछ देखती हैं, आना जाना सब कुछ ये देख रही हैं। लेकिन उसको थोड़ी सी भी तरस नहीं आ रही अपने उस छोटे से बच्चे पर और अपनी पत्नी पर। फिलहाल इनका मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।